सरकार पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून ला सकती है और अगर पार्लियामेंट चली तो इसी सेशन में कानून लाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चली तो सरकार अध्यादेश लाने के फैसले पर भी विचार कर सकती है। अभी पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाना बेहद मुश्किल है, जमानत पर छूट जाते हैं। पेपर लीक का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? पेपर लीक माफिया का पक्का इलाज कैसे होगा? सरकार क्या सोच रही है, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। 34 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। छह 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। बीस जुलाई से बवाल मचा हुआ है, हिंसा हो रही है। चार दिन से संसद ठप है, फुल पॉलिटिक्स हो रही है। पेपर लीक का सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है। प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी अपनी जिद पर अड़ी है। मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी और वो आएगी जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आएगी बात। गलती से देगा तो नहीं। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। विपक्ष अपने रुख से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए। सरकार जागी है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। मामला सीरियस हो गया तो प्रधानमंत्री सामने आए, सुबह एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि युवा और उनका फ्यूचर उनकी प्रायोरिटी है। पेपर लीक के दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगी, तुरंत फैसला भी आ जाएगा, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। युवा और उनका फ्यूचर आपकी प्रायोरिटी है, ये सब ठीक है। लेकिन सवाल तो यह है कि यह सब अब क्यों? पहले पेपर लीक पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों पेपर लीक पर सरकार खामोश रही?
क्यों छात्रों को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्यों विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने पर अड़ गया? एक बात तो सच है कि सरकार ने पेपर लीक के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। पेपर लीक का मसला कोई छोटा मसला नहीं है। विपक्ष को पता है कि सरकार बैकफुट पर है। इसीलिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की, कांग्रेस भड़क गई। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहने लगे कि प्रधानमंत्री उकसा रहे हैं। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भाग। सच तो यह है कि इसमें कोई उकसाने वाली बात नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा होगी तो यह ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कांग्रेस जान रही है कि सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए सरकार को किसी भी तरह से एज देने के मूड में नहीं है। सवाल तो यह है कि विपक्ष को यह मुद्दा किसने दिया? सरकार क्या कर रही थी? अब क्यों जागी है? अब क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रही है? जैसा कि दावा किया जा रहा है 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, उसका क्या हुआ? कितने पकड़े गए? कितनों को सजा दी गई? 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, 45 लोग दोषी पाए गए थे। कितने पेपर लीक माफिया पकड़े गए? कितनों को सजा हुई? बात सिर्फ मोदी सरकार की नहीं है। राजस्थान में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में विपक्ष की सरकारें नहीं है, वहां भी पेपर लीक हुआ है। सच्चाई तो यह है कि आज राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पेपर लीक आंदोलन के अगुआ बन रहे हैं। वो राजस्थान में गहलोत सरकार के समय हुए पेपर लीक को क्यों भूल जा रहे हैं? हकीकत यह है कि किसी भी सरकार ने पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाने की कोशिश नहीं की। अब जब कड़ा कानून बनाने की बात आ रही है तो छात्रों के फ्यूचर से ज्यादा कोशिश यह हो रही है कि छात्रों को कैसे भड़काया जाए और वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी, सत्ता लोलुप, अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, और वही वाक्य, वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा, एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं। मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त। सीधी सीधी बात यह है कि इस वक्त सरकार मोदी की है, इसीलिए पहली जिम्मेदारी जिसकी सरकार है उसी की है। जवाब भी देना होगा और सॉल्यूशन भी निकालना होगा। और अगर छात्रों के फ्यूचर की चिंता है तो विपक्ष को भी साथ देना होगा। पेपर लीक कानून और उनको सजा दिलाने वाला सिस्टम कितना खोखला है, उसका सबसे चौंकाने वाला सैंपल 2024 के नीट एग्जाम का पेपर लीक केस है। आप हैरान हो जाएंगे। नीट यूजी 2024 पेपर लीक हुआ था। कुल 45 आरोपी बनाए गए थे। 45 में से 44 को जमानत मिल गए। मजेदार बात यह है कि 2024 पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी। बिहार के पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया को मास्टरमाइंड बताया गया। कुल 45 लोगों की अरेस्टिंग हुई, सबके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। आज 23 जुलाई को सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। संजीव मुखिया अभी बिहार पुलिस सिपाही बहाली पेपर लीक केस में जेल में बंद है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया का नाम लिया था। बिहार पुलिस ने ही संजीव मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि जब 2024 का पेपर लीक का मामला सामने आया था तो चार्जशीट में सब पर गंभीर आरोप लगे थे।
संजीव मुखिया मास्टरमाइंड बताया गया। 99 दिनों में जमानत मिली, सबूत नहीं मिले, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। अमित कुमार सिंह सॉल्वर गैंग और कोचिंग नेटवर्क का कोऑर्डिनेटर बताया गया। 279 दिन में जमानत मिल गई, 1 साल भी जेल में नहीं रखा गया। पंकज कुमार उर्फ आदित्य पेपर लीक का सबूत मिटाने की साजिश में शामिल होने का आरोप, 272 दिन बाद जमानत मिल गई, 1 साल भी जेल में नहीं रखा गया। राकेश रंजन उर्फ रॉकी पेपर लीक नेटवर्क ऑपरेट का आरोपी, 271 दिन बाद जमानत मिल गई, 1 साल भी जेल में नहीं रखा गया। रंजीत कुमार बेउरा पेपर लीक नेटवर्क में शामिल होने का आरोप, 271 दिन बाद जमानत मिल गई, 1 साल भी जेल में नहीं रखा गया। आप ही सोचिए, जिस संजीव मुखिया को मास्टरमाइंड बताया गया उसे नीट एग्जाम धोखाधड़ी मामले में क्लीन चिट मिल गई। सवाल तो ये कि फिर कौन था मास्टरमाइंड, किसने पेपर लीक करवाया? सच्चाई तो यह है कि पेपर लीक का कानून इतना लचर है, सजा और जुर्माना इतना कम है कि पेपर लीक माफियाओं को किसी बात का डर ही नहीं है। उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 साल 2 साल जेल में रहेंगे और फिर बाहर निकल आएंगे। इन पर्चा चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसका एक और सैंपल हमें मिला है। 2015 AIPMT मेडिकल एग्जाम पेपर लीक हुआ। यहां भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई थी। रूप सिंह दांगी को मास्टरमाइंड बताया गया। 35 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हुई। रवि अत्री नाम के PGIMS रोहतक का MBBS स्टूडेंट भी अरेस्ट हुआ। रवि अत्री का नाम 2011 के एम्स PG एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक में भी आया था। CBSE एग्जाम कंडक्ट करती थी, 10 से ज्यादा स्टेट से पेपर लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद एग्जाम रद्द हुआ। रोहतक से पेपर लीक का खुलासा हुआ था। 2024 नीट पेपर लीक में भी नाम आया। 8 एग्जाम का पेपर लीक करने का आरोपी है। रवि अत्री को भी ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहना पड़ा, कुछ दिन सजा काटी और जेल से बाहर आ गया और बाहर आकर फिर उसने पेपर लीक किया। सच्चाई है कि इन पेपर लीक माफिया को कानून का डर है ही नहीं। मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए, वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं, ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। अब सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? केस की तेजी से सुनवाई होगी, जल्द फैसला आएगा। 2024 में पॉक्सो से जुड़े फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की डिस्पोजल रेट 96.28% थी। 2024 में पॉक्सो से जुड़े 88,902 नए केस में से 85,595 केस का निपटारा हुआ। 2024 में आम अदालतों में हर महीने रेप और पॉक्सो से जुड़े 3.26% केस निपटाए गए। 2024 में ही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हर महीने इसी तरह के 8 केस निपटाए गए। आम अदालतों के मुकाबले हर महीने करीब 250% की रफ्तार से केस निपटाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब सिर्फ यह है कि दोषियों को सजा जल्द मिल जाएगी, लेकिन क्या पेपर लीक के लिए मौजूदा कानून काफी है? तो इसका जवाब है नहीं। केंद्र सरकार ने 21-22 जून की पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया। इस एंटी पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नीट के एग्जाम का पेपर बेचने वाले एक पेपर लीक करके
25, 30, 50 लाख तक कमा लेते हैं, उनके लिए 10 लाख का जुर्माना क्या है? और 3 साल की सजा भी कुछ नहीं है। जब तक केस चलता है तब तक वो आधी सजा पूरी कर चुके होते हैं। अगर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो 1 साल के अंदर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जरूरत है कड़ा कानून बनाने की। जुर्माना की राशि 1 करोड़ तक होनी चाहिए और सजा कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक नहीं होगी तो पेपर माफियाओं के भीतर डर नहीं पैदा होगा। लेकिन इसके लिए संसद में कानून बनाना पड़ेगा। और जो आज के हालात हैं, जिस तरह से सरकार और विपक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं, पूरा मामला बच्चों के फ्यूचर की फिक्र से ज्यादा सियासी हो गया है।